हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तानिया लाइफ स्टाइल। आज हम आपको बताएंगे सिंपल सूट की स्टिचिंग, वो भी बहुत आसान तरीके से, इतना आसान तरीके से कि जिसको सिलाई नहीं भी आती है वो भी सिलाई कर लेगा। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, जैसे कढ़ाई वाले सूट होते हैं जिनके फ्रंट में गले की कढ़ाई आती है, तो सोचते हैं बुकरम का बनाएं, लेकिन बुकरम का गला भी सबसे नहीं बनता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे ईजी रहेगा। देखिए, ये हम गले पे निशान लगाएंगे। इसके हम नीचे हमने कपड़ा रखा हुआ है, सेम कपड़ा रखा हुआ है। देखिए, इसकी कटिंग ऐसे इसकी कटिंग कर देंगे। ठीक है, ये हो गई इसकी कटिंग। अब ये हटा के अब इसके ऐसे गोलाई दे देंगे। अब इसे गोलाई देने के बाद हम क्या करेंगे, ये देखिएगा, बिल्कुल ऐसे रख देंगे इसे। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट गला बैठता है, ना इधर उधर भागता है ना कुछ। अब इसका ऐसे फोल्ड कर देंगे, एक साइड फोल्ड कर देंगे। देखिएगा, ऐसे बहुत ईजी है, कोई भी सिल सकता है। जो ये कहते हैं ना हमको सिलाई नहीं आती है, बस थोड़ी बहुत आती है, वो भी ये सिलाई कर सकते हैं, क्योंकि सिलाई करना बहुत आसान है। देखिए, अब ये गला, ये सूट रखेंगे हम सीधा और गला रखेंगे उल्टा। ठीक है, सीधी साइड रखेंगे इसके ऊपर गला। इसमें हम और आसान करने के लिए इसमें कट लगा लेंगे, बिल्कुल बीचों बीच। देखिए, एक यहाँ पे लगाएंगे। अब ये कट से कट मिला के रखेंगे और अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। इससे छोटा बड़ा भी नहीं होता है, और बिल्कुल पास पास में कढ़ाई के सिलाई ले आएंगे। ऊपर से जैसे कढ़ाई की वो होती है, तो उसमें 2 इंच रखना होता है। 2 इंच का गला कभी इधर उधर नहीं भागता। जैसे कहते हैं ना, किसी के शोल्डर गिरते हैं, तो 2 इंच का अगर रखो तो बिल्कुल नहीं भागता। देखा, अब हम बनाएंगे पिछला गला बुकरम का। तो देखिएगा, बुकरम का गला बनाना भी बहुत आसान होता है, इतना हार्ड नहीं होता है जितना लगता है। देखिए, क्योंकि हमें 2 इंच का आता था। देखिए, तो ये 4 इंच का, इस पर ऐसे निशान लगाएंगे तो ऐसे ये बुकरम भी कहीं नहीं भागेगी। ऐसे आराम से इस पर सिलाई लगा सकते हैं। तो लगता है बुकरम का गला कि हार्ड होगा, बट हार्ड होता नहीं है। अगर बनाने लगो तो बहुत आसान लगता है। ये देखिए, अब ये ऐसे रखेंगे गला, इस पर कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद ना गला रखने में बहुत आसानी हो जाती है। ये देखिए, सीधा है और गला रखेंगे इसको उल्टा, फिर से ऐसे। ये देखिए, एक सीधी सिलाई लगाएंगे। अब बिल्कुल बुकरम के पास में भी जगह नहीं छोड़नी, बिल्कुल पास से सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, ये हो गया। अब हम इसके कटिंग कर लेंगे। अब इसमें छोटे छोटे कट लगा देंगे, जिससे गले में ना झोल नहीं आए। ये देखिए, अब इसे ऐसे पलट देंगे, लंबी चाल से ऐसे सिलाई लगा देंगे, क्योंकि बाद में हट जाती है सिलाई, तो इसलिए लंबी चाल से सिलाई लगाएं। तो ये तुरपाई तो करनी होती है। ये देखिए, ये होगा पिछला गला। ठीक है, अब हम ये दोनों साइडें जोड़ लेंगे आपस में। देखिए, अभी हम इस पर आगे पीछे की साइड जोड़ेंगे, जिससे कि जोड़ दिखे ना। ये देखिएगा, ऐसे हमने आगे का जो गला था वो अंदर फोल्ड नहीं किया था, उसको छोड़ दिया था, क्योंकि हमें जोड़ छुपाना था। शोल्डर पे जो जोड़ आता है वो जोड़ दिखाई ना दे, इसलिए। ये देखिए, और दूसरी तरफ भी ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, हो गया। अब हम इसे सीधा कर देंगे। देखो, जोड़ नहीं दिख रहा है ना इसमें। अब इस पर सिलाई लगाएंगे, पट्टी अंदर फोल्ड करके। अब इस पर लंबी चाल से सिलाई लगाएंगे, क्योंकि तुरपाई होगी तो सिलाई हट जाती है। अब हम लगाएंगे आस्तीन। आस्तीन भी देखो, लगाना बहुत आसान है। इसमें सारे सारे स्टेप बहुत इजी हैं, बहुत आसानी से आप लोग सिल सकते हैं, कोई भी। इसके लिए ये नहीं कि प्रोफेशनल आप टेलर हो तभी बना पाओगे। जो घर में सिलाई करते हैं, थोड़ा बहुत सिल लेती है लेडीज़, वो भी से बहुत आसानी से कर सकती हैं। आस्तीन ये स्लीव्स हैं, तो इन्हें फोल्ड करना आगे से। जितनी बड़ी स्लीव्स आपको रखनी है, उस हिसाब से अपना निशान लगा के और कर सकते हैं। अभी इन्हें जोड़ेंगे, देखिएगा।
चाहे तो इसमें गोल आस्तीन भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने गोल आस्तीन नहीं लगी क्योंकि गोल आस्तीन की फिटिंग ना सबसे अच्छे से नहीं बैठती, सबसे नहीं लगती हैं। लेकिन ये इतनी ईजी है कि इनको कोई भी लगा लेगा। ये देखिए, आस्तीन के बीच भी हमने बिल्कुल निशान लगाया था और शोल्डर के जोड़ पे रख के, ये देखिएगा ये हो गई। अब ऐसे ही हम दूसरी वाली आस्तीन भी लगा लेंगे। देखना, ये देखिए ऐसे क्या होता है, आस्तीन छोटी बड़ी नहीं होती, दोनों बराबर तरफ एक साइज जैसी होती है। ये देखिए, देखिए कितना आसान है। अब हम इसकी फिटिंग का निशान लगाएंगे। ठीक है, देखिए इसकी चेस्ट है 19, फिटिंग का निशान लगाएंगे और पेट 18.5। ये वीडियो पूरा नहीं पड़ रहा था इसलिए दिखा नहीं है, लेकिन इसका पेट 18.5 और हिप्स साइज था 20। तो फिटिंग लगाएंगे। ये देखिए, क्योंकि ये सूट मैं अपना ही बना रही थी, किसी और का नहीं बना रही थी, तो इसलिए इसमें मुझे फिटिंग के लिए थोड़ा हो रहा है। पहले मैंने लगाया थोड़ी ज़्यादा पे लगाई, फिर मुझे लगा थोड़ा लूज़ हो जाएगा, इसलिए फिर मैंने आधा इंच थोड़ी कम की थी। देखिएगा, आपको दिख रहा होगा निशान, थोड़ा अलग निशान लगा हुआ है। ये देखिए, अब हम बगल से लगाएंगे क्योंकि ऐसे फिटिंग ना बहुत अच्छी बैठती है। ये देखिए, अब आस्तीन की फिटिंग जितनी है उसका निशान लगाएंगे। ये देखिए, ये होगा। अब ऐसे ही हम दूसरी तरफ लगाएंगे। एकदम परफेक्ट फिटिंग बैठती है। सूट भी बिल्कुल सिलने के बाद ऐसा नहीं लगेगा कि आपको सिलाई नहीं आती, थोड़ी कम आती है तब आपने सिलाई की है। देखना, बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग बैठेगी। ये देखिए, ये हो गया। अब ये हम, क्योंकि तुरपाई वाला सूट नहीं बना रहे हैं, सिलाई वाला बना रहे हैं, तो ये बैक साइड नीचे की साइड है, ये बैक पार्ट का। तुरपाई वाले सूटों में क्या होता है, तुरपाई वाले सूट बनाओ और फिर उसमें क्या होता है, तुरपाई निकल जाती है कुछ टाइम बाद, तो थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता। तो इसलिए इस पर लेस थी, तो ये मैंने लेस इस पर लगाई, हटा के थोड़ी सी, थोड़ी नीचे जो जा रही थी तो मैं थोड़ी ऊंची की है। ये देखिए, देखिए आप सिलाई करेंगे बहुत आसानी से हो जाएगा, कुछ भी हार्ड नहीं लगेगा हमको। ये देखिए, अब इसके चाक बनाएंगे, क्योंकि चाक भी तुरपाई वाले नहीं हैं तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं फोल्ड करूँगी, मैं थोड़ा थोड़ा ही फोल्ड करूँगी इसको। ये देखिए, जी दोनों साइड ऐसे फोल्ड कर देंगे। ऐसे क्या होता है, फोल्ड करते हैं ना तो बहुत अच्छी बैठते हैं चाक, झोल भी नहीं आता है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप चाक बनाओ तो झोल बैठ आता है, तो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, इधर उधर सूट भागता है, ऐसा भी कुछ नहीं होता, बिल्कुल परफेक्ट बैठते हैं। ये देखिए, ये सूट हो गया। अब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए, देखिए सूट कंप्लीट हो गया पूरा। अब इसके टिच बटन लगाने के लिए पट्टी बनाएंगे। कहते हैं ना, टिच बटन भी ज़रूरी होता है, लगाना चाहिए। बस ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो लगाएं, नहीं तो नहीं भी लगा सकते, जो कंफर्टेबल है। क्योंकि हमने वैसे भी गला 2 इंच पे रखा था, हमने ज़्यादा तो रखा नहीं, तो क्या हमारा गला इधर उधर भागेगा, शोल्डर डाउन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए लगा लेते हैं।
वैसे हर सूट में टिच बटन होने चाहिए। ये देखिए जहाँ से हमने आस्तीन की सिलाई लगाई थी ना, बिल्कुल वहीं पे रखना है।